जुनून, 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 जुनून। फ्रैंक। जी सर। ट्रकों को नया रूट बता दिया? यस सर। गुड। सबसे कहो कि तैयार रहे। ठीक है सर। हेलो हेलो, RX-1 आप लोग तैयार हो, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। पुलिस! सब लोग निकलो, चल रहे। कासिम, वो सफेद सूट में वही के वालों साहब। बेटे सच बोलना, इस वक्त तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे हाथों में है। मेरे बारे में तुम्हारे दिल में कोई मैल तो पैदा नहीं हुआ? आपके बारे में मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आ सकता है जिससे कि आपको दुख हो? शायद ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। ये तो हमारी बदकिस्मती है भाई साहब, वरना आप जैसे समधी तो नसीब से मिलते हैं। अच्छा बेटे, अब चलते हैं। और हाँ, जब तक मिन्नी वापस नहीं आती, हम इसी तरह तुम्हारे बेटे को एक आध घंटे के लिए लाया करेंगे। क्यों लक्ष्मी? जैसा आप कहें साहब जी, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। आपको नहीं मालूम मेम साहब, मेरे दिल पर कैसे छुरियां चलती थी जब मैं साहब जी को बाबा के लिए तड़पते देखती थी। जानती हूँ लक्ष्मी, जानती हूँ। ये भाग्य का खेल नहीं तो और क्या है। लक्ष्मी, अब बच्चे को लो और चलो। जी। अच्छा नील बेटे, अब चलते हैं। मिन्नी कब आ रही है? भगवान जाने। हाँ विनोद, क्या गोवा गए हैं दोनों साथ में? गुड, वेरी गुड। कौन सी फ्लाइट से गए? परसों रात की फ्लाइट से। अच्छा, किस ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करवाई इन्होंने? विशाल ट्रैवल्स। ओके, या यू कैन कम बैक। गुड डे, विशाल ट्रैवल। यस, कहां से? जी मैं केके साहब के घर से बोल रहा हूं। जी हाँ, केशव कलसी साहब के घर से। आपने उनकी बुकिंग कौन से होटल में की थी? न्यू डायमंड होटल। क्यों, क्या हुआ? आर यू श्योर? देखिए, वो पंजिम पहुंचकर सीधा न्यू डायमंड होटल गए थे, लेकिन वहां तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी। दिस इज डिस्गस्टिंग, आई टेल यू। सॉरी सर, लेकिन न्यू डायमंड की तरफ से तो हमें कंफर्मेशन भी आ चुकी है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। अरे गोपाल जी। यस सर। ये केके साहब की पंजी की रिजर्वेशन की कंफर्मेशन आई थी कि नहीं? बिल्कुल सर, कल ही हमारी फोन पर बात भी हुई थी। अच्छा ठीक है। फिर वो क्या कह रहा था? हेलो, हाँ कौन? विशाल ट्रैवल से। हाँ बोलो बोलो। जी मैंने अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया है कि केके साहब की होटल अकोमोडेशन होटल न्यू डायमंड में पक्की कर दी गई है। तो क्या हुआ, पक्की तो है। आपके यहाँ से तो फोन आया था कि वहां उनके लिए कोई रूम ही बुक नहीं था। हमारे यहाँ से? हमारे यहाँ से तो किसी ने टेलीफोन नहीं किया। नहीं नहीं, केके साहब का भी कोई टेलीफोन नहीं आया था। नहीं। सॉरी सर, मालूम नहीं कौन था। कौन था? किसी को जरूर शक हुआ है। कोई पीछा तो नहीं कर रहा? हेलो, होटल न्यू डायमंड पणजी। हाँ, जरा रूम नंबर 534 मिलाई है। 534। हाँ, क्या कमरे में नहीं है?
हाँ तो होटल के लॉबी में होंगे, उधर मिलाइए। कमाल करते हैं आप। उस चिड़िया जैसे आदमी का मुकाबला केके के साथ कर रहे हैं। मेरा मतलब मुकाबला करने का नहीं था, मेरा मतलब था कि चिड़िया जैसा आदमी बड़े बड़े बाजुओं का शिकार करता है। बहुत खूब। साहब आपका टेलीफोन। एक गिलास बियर देना। सर आपका फोन। थैंक यू। हाँ मैं केके बोल रहा हूँ। कौन? केशवा, मैं नाना बोल रहा हूं। जल्दी से होटल बदल लो, कोई तुम्हारे पीछे लगा है। मेरे पीछे? हाँ, किसी ने ट्रैवल एजेंट के यहां फोन करके गोवा में तुम्हारे होटल का पता लगा लिया है। कैसे? अरे भाई, नाटक करके, जैसे कि वो हमारे घर से बोल रहा है। हाँ, जल्दी से बैठे। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। फेंक दो ये बियर, फेंक दो किसी गंदी नाली में। सुन नहीं तूने? मैंने कहा फेंक दो ये बियर किसी गंदी नाली में। What happened, sir? I beg your pardon, sir. क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी घटिया और फ्लैट बियर पिलाने के बाद आप पूछते कि क्या हुआ? मैं पूछता हूं इस होटल में क्या हुआ? सुबह सुबह हाउसकीपिंग वाले वही पुराने टावल प्रेस करके वापस कमरे में रख देते हैं और किसी को ये भी नहीं मालूम कि कौन सा टावल कौन से कमरे में रखा जाता है। सर हमारे होटल में ऐसा नहीं होता, जिस कमरे का टावल होता है उसी कमरे में जाता है। फ्रॉम आवर ओन लॉन्ड्री। आते होंगे, लेकिन कोई चेक भी करता है कि नहीं? मैं अब इस होटल में और एक पल नहीं रुक सकता हूं। मैं वापस बम्बई जा रहा हूं। आप मेरा बिल तैयार कीजिए और इस घटिया बियर को उस बिल में शामिल कीजिए। अबे उल्लू के अट्ठे, ये फ्लैट बियर तूने कहां से उठाई? कहीं उधार खाते वाले स्टॉक से तो नहीं उठाई? हद हो गई। तुम कहाँ गए थे केशव? बस जल्दी से अपना सामान पैक कर दो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मत पूछो, यहाँ के लोग बदतमीज हैं सबके साथ। मालूम नहीं वो मैनेजर क्या है। पर हुआ क्या? मत पूछो, उन लोगों ने ऐसे मेरी बेइज्जती की, अब मैं उनकी शक्लों तक देखना पसंद नहीं करता। अब तुम जल्दी से सामान पैक कर लो बस। तो इतना नाराज होने की क्या बात है? हम दूसरे होटल में शिफ्ट कर जाते हैं। तुम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए हमें ये कहना है कि हम बम्बई जा रहे हैं। जब हमारे मालिक को ये पता चलेगा कि आप हमारे होटल से तंग आकर किसी दूसरे होटल में शिफ्ट कर गए, तो मेरी नौकरी की शिफ्टिंग हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो ये पहले सोचना चाहिए था। खैर मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। बम्बई का सफर बहुत लंबा है। थैंक यू वेरी मच सर, सचमुच आपका दिल दरिया है। चलो मेरी जान, ये जोकर तो बोलता ही रहेगा। जोकर नहीं, आपका अदना सा नौकर। न्यू डायमंड। जी हाँ, होटल न्यू डायमंड। ये केके अंडरवर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक आदमी है डिमेलो साहब, लेकिन कानून की जद से बाहर है। जी नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो आपके इलाके में क्या करने आया है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि उस पर कड़ी निगरानी रखिए। वो तो हम करेंगे ही। अगर आप कहें तो हम किसी बहाने उसे अरेस्ट करवा के आपके हवाले कर देते हैं। नहीं, अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक औरत भी है, मिनी अग्रवाल। डिमेलो साहब, आपने तो पढ़ा ही होगा, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य धनराज की बीवी का कत्ल हुआ था। हाँ, वो सीमा धनराज, राइट? जी हाँ, हमें शक है कि कातिल केके के गिरोह का ही आदमी है, इसीलिए हम उसके जरिए कातिल तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए उसे अरेस्ट मत कीजिए, लेकिन उस पर वॉच रखिए 24 घंटे। ओके, हम सारा बंदोबस्त कर देते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितना सुकून है। बिना किसी रुकावट के दूर दूर तक समुद्र का खुशगवार नजारा। वहां उस दूसरे होटल पर समुद्र को सिर्फ देखने के लिए एक गंदी नाली को पार करना पड़ता था। पर मेन सिटी से दूर है। अब हमें तुम्हारी उस मेन सिटी से क्या लेना देना। हम तो यहाँ आराम के लिए आए हैं, तुम्हारी उस मेन सिटी के धूम धमाके से दूर। तो यहाँ तुम्हें कौन सा आराम से बैठने देंगे? तुम्हारा वो बिजनेस पार्टनर नहीं आया, वो आएगा तो मालूम नहीं तुम किस किस उलझन में फंस जाओगे। बस उसी से मिलने जाना है। वो एक बार चला गया ना, तो उसके बाद मेरी जान चैन ही चैन है। मैं फ्रेश होकर आ जाऊं, उसके बाद खाना खाने रेस्टोरेंट में चलते हैं। नहीं, हम खाना यहाँ मंगाएंगे, समुद्र के किनारे।
यहां सिर्फ तुम रहोगी और मैं। मेरे दिल की बात छीन ली। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।